हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहले पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाना। सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख रहे थे, जिनमें कि कुछ नाउन्स ऐसे होते थे जिनमें एस जोड़ा जाता था, कुछ में वी ई एस जोड़ा जाता था, कुछ में ई एस जोड़ा जाता था। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद में अब कुछ वर्ड दिए जाएंगे जिनमें सिंगुलर में कुछ अलग अर्थ होगा। उसके बाद में उसका केवल एक ही वर्ड दिया गया होगा, उसका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रूल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, यानी कि कुछ नाउन दिए जाएंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे ट्रूप्स हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, उसके बाद में आपका सीप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, उसके बाद में हो गया पुलिस हो गया, ठीक। उसके बाद में आगे हो गया नेपाली हो गया। और जैसे इसमें अदर वर्ड देखे जाएं, इनिंग्स हो गया, कामा मीन्स हो गया, ठीक, etc। यानी ऐसे कई वर्ड दिए जाएंगे जिनमें हम इनका सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द सीप का प्रयोग करें हम, द सीप। अब हमें सिंगुलर में प्रयोग करना है तो क्या लगाएंगे? इज। द सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद में अगर हम इसी का प्लूरल के रूप में प्रयोग करना चाहें तो क्या करेंगे? मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें जो दिया गया था सीप वर्ड, ठीक। अब यहाँ पे हमको सिंगुलर के रूप में प्रयोग करना है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया। ये क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। उसके बाद में मैनी सीप, यहाँ सीप क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इस वजह से हमने इज की जगह क्या लगाया? और, ठीक। तो ये हो गया। यानी कि हमने पढ़ा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें हमने वर्ड पढ़े ट्रूप्स,
यानी कि ट्रूथ हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, उसके बाद में शीप, डियर, स्वाइन, पुलिस, नेपाली, इनिंग्स, मीन्स, और इसी में जैसे जापानीज, चाइनीज, ठीक, इस प्रकार से वर्ड आएंगे। ठीक, तो इन वर्डों का हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा शीप का प्रयोग, द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर एक शीप की बात हो रही। उसके बाद में यहाँ पर मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर हमने मैनी शीप्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस वर्ड का हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में समान शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया, तो ये नियम हो गया, इसको देख लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम क्या है हमारा? नेक्स्ट नियम दिया गया है कुछ नाउन्स का प्रयोग हम केवल सिंगुलर नंबर में करते हैं। ठीक, अब इसमें जो वर्ड आएंगे उनको हम देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया। इसके बाद में और भी अदर वर्ड हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, ठीक, इस प्रकार के वर्ड। इसी में अगर और वर्ड देखें हम तो पोएट्री हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री, मशीनरी, उसके बाद में अल्फ़ाबेट, उसके बाद में ऑफ स्प्रिंग, ठीक, इस प्रकार के वर्ड। कुछ नाउन्स का प्रयोग हम केवल सिंगुलर नंबर में करते हैं। ठीक, तो ये वर्ड हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, पोएट्री हो गया, मशीनरी हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, etc, यानी और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं। अब इनका एग्जाम्पल जैसे देखें हम, एग्जाम्पल देखें जैसे ही gave me many advices, तो ये कहना सही नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि नाउन्स कुछ ऐसे हैं जिनका केवल हम सिंगुलर नंबर यानी कि केवल एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो एक वचन में प्रयोग करना है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब जैसे इस वर्ड का प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे? He gave me a lots of advice, या इसी का एक और अर्थ देखें अगर हम तो He gave me a piece of advice, तो ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने
जो एडवाइस वर्ड दिया गया था इसका हमने सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया, ठीक। तो एडवाइस यहाँ पर दोनों जगह सही है, ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, सही। लेकिन ये सेंटेंस हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमने एडवाइस का यहाँ पे प्लूरल के रूप में प्रयोग किया था, ठीक। तो ये वर्ड हो गए फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोएट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफ स्प्रिंग और वर्ड हो सकते हैं, ठीक। इसमें तो इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे इसमें और वर्ड ऐड करना चाहें हम तो हेयर भी हो सकता है, उसके बाद में ब्रेड हो सकता है, हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, उसके बाद में पुलिस है, ETC, ठीक। ये वर्ड हो सकते हैं, तो इसको देख लीजिए, ठीक। अब जो नियम हमने पढ़ा, अगर इसका हम थोड़ा देखें, इनका प्लूरल बनाएं तो कैसे बनाएं, ठीक। अगर इनका बनाना है प्लूरल, जैसे हमने पढ़ा था फर्नीचर, अब इसका हमें प्लूरल बनाना है तो प्लूरल क्या बनाएंगे, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे एडवाइस का हमने देखा, अ लॉट ऑफ एडवाइस, या फिर इसको हम कह सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। जैसे ब्रेड का देखें हम, ब्रेड का हम क्या बना सकते हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी रोटी के टुकड़े। तो ये सभी हम अगर प्लूरल बनाना चाहें तो फर्नीचर का हम बना सकते हैं एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। उसके बाद में एडवाइस का अगर बनाना चाहें तो आ लॉट ऑफ एडवाइस या अ पीस ऑफ एडवाइस। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रेड का अगर बनाना चाहें तो लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक। तो इस प्रकार से हो गई ये वर्ड। उसके बाद में हमारे और वर्ड जैसे दिए गए हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने बताया था पहला वर्ड इंफॉर्मेशन, इसमें हम क्या बना सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, तो इनको देख लीजिए। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है, आइए देखते हैं उसको। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम सिंगुलर की तरह करते हैं। ठीक,
अब इसमें जैसे वर्ड देखे जाए एग्जाम्पल में, ठीक, इनिंग्स हो गया, ठीक, उसके बाद में फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स, सिविक्स, एथिक्स, उसके बाद में मैथमेटिक्स हो गया, और इसमें कई वर्ड हो सकते हैं, इनिंग्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, उसके बाद में मम्स हो गया, कॉमा, रिकेट्स हो गया, ठीक, उसके बाद में और कई वर्ड हो सकते हैं जैसे ड्रॉट्स हो गया, समन्स हो गया, उसके बाद में ETC, ठीक, इतने वर्ड हो गए। और जो वर्ड आएगा उसको भी देखेंगे आगे, ठीक। तो देखते हैं, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, यानी देखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे इसमें क्या लगा है, एस। इनिंग्स देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन इनका प्रयोग हम सिंगुलर की तरह करते हैं, यानी कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर हम देखें, मम्स, ये एक ऐसा वर्ड है, द मम्स, द मीजल्स। मीजल्स और मम्स दो ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, यानी बीमारियों के नाम से पहले, ठीक। तो द मम्स हैज स्प्रेड, the mumps has spread in a large area, ठीक, या at a large area, ठीक, जैसे ये हो गया, ठीक। तो मम्स दिया तो प्लूरल गया, लेकिन इसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये नियम हो गया हमारा क्या, जब नाउन देखने में तो प्लूरल लगेगा, ठीक, लेकिन उसके साथ में हमेशा हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इनिंग्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी, फिजिक्स भौतिकी या भौतिकी, ठीक। इनिंग्स का मतलब होता है पारी। सिविक्स ये हो गया हमारा नागरिक शास्त्र। एथिक्स ये हमारा हो गया दर्शन या धर्मशास्त्र। ये गणित हो गए। उसके बाद में मम्स का मतलब होता है गलसुआ, मीजल्स होता है गलसुआ, मम्स यानी खसरा, ठीक। रिकेट्स एक प्रकार से सूखा रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद में ड्रॉट, इसका मतलब होता है ड्रॉट, एक होता है ड्रॉट, DRAUGHT, ठीक। एक होता है ड्रॉट, DROUGHT। ये ड्रॉट का मतलब होता है घूंट और ये ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, ठीक। तो ये घूंट हो गया, ये क्या हो गया, सूखा। अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, आरेखकार। उसके बाद में समन्स दिया गया है, समन्स का मतलब क्या होता है,
कोर्ट का बुलावा, तो ये वर्ड हो गए। इन सभी वर्डों को देख लीजिए आप, उसके बाद में नेक्स्ट रूल कराते हैं। देख लिया होगा आप लोगों ने, आगे देखते हैं नेक्स्ट नियम। अब जैसे ये नियम हमने पढ़ा, इस नियम में हमने क्या पढ़ा कि इस नियम में दिया गया था कि कुछ नाउन्स दिए गए थे जो देखने में तो हमको प्लूरल लग रहे थे, जिनके लास्ट में जैसे दिया गया था, लेकिन उनका हम सिंगुलर में प्रयोग कर रहे थे। ठीक उसी के अपोजिट एक नियम दिया गया है जिसमें नाउन देखने में तो सिंगुलर लगेगा लेकिन हमें प्रयोग कैसा करना है उसका, प्लूरल सेंस में। ठीक, तो नियम लिखते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हम प्लूरल की तरह करते हैं। ठीक, तो ये वर्ड क्या, कौन कौन से वर्ड हैं? कुछ नाउन्स यानी दिए जाएंगे जो सिंगुलर देखने में तो लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है, हम प्लूरल की तरह करते हैं। इसमें जैसे अगर हम कोई नाउन देखें एग्जाम्पल में, चिल्ड्रेन हो गया, पुलिस हो गया, पोल्ट्री हो गया, उसके बाद में जेंट्री हो गया, चिल्ड्रन, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री। उसके बाद में अगर नेक्स्ट वर्ड देखें कैवेलरी हो गया। उसके बाद में और अगर वर्ड देखना चाहें हम, क्लेर्जी है, कैटल है, मिलिट्री है, क्लेर्जी हो गया, कैटल हो गया, मिलिट्री है। ठीक, चिल्ड्रन, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, कैवेलरी, क्लेर्जी, कैटल, मिलिट्री, पब्लिक, वर्मेन, ETC। ठीक, अब जैसे ये वर्ड दिए गए हैं, अब हम जैसे बनाएं इसका, चिल्ड्रन, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, कैवेलरी, क्लेर्जी, कैटल, मिलिट्री, पब्लिक और वर्मेन, ये वर्ड दिए गए। ठीक, तो नियम हमारा क्या कहता है, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर दिए जाएंगे लेकिन अगर जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग क्या करते हैं, प्लूरल सेंस में। अब जब हम किसी वर्ड का प्लूरल सेंस में प्रयोग करते हैं तो प्लूरल सेंस की वजह से, यानी नाउन जब हमारा प्लूरल हो जाएगा तो जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब जब प्लूरल हो जाएगी तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे देखें, चिल्ड्रन is doing children is doing their work,
ये वर्ड जैसे लिखें तो ये हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम जैसे चिल्ड्रंस इज न लिख के चिल्ड्रन के साथ में एस लगा दें और उसके बाद में इसमें आर लगा दें, ठीक, तो चिल्ड्रंस आर डूइंग देयर वर्क, तो ये कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि जो चिल्ड्रन है ये क्या है, ये ऑलरेडी हमारा निगेटिव है। ऑलरेडी निगेटिव मतलब ऐसा है कि यानी कि इसमें ये पहले से प्लूरल दिया गया है, ठीक, निगेटिव नहीं है, इसमें पहले से प्लूरल हमको दिया गया, ठीक। तो ये क्या बनेगा अगर हम बनाना चाहें, ये हो जाएगा चिल्ड्रेन आर डूइंग देयर वर्क, ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद में जैसे हम वर्ड लिखें कैटल, इसको देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे दिया गया है कैटल वर्ड, ठीक, हमने अभी देखा चिल्ड्रन, उसके बाद में एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट कोई भी, जैसे कैटल है, ठीक। तो जैसे एग्जांपल लिखें, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक। अब यहाँ पे हमने बताया कि ऑलरेडी प्लूरल दिए गए, तो इनमें हमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनमें जो कैटल्स में एस दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस जो दिया गया है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, तो ये हमारा नियम हो गया कंप्लीट। अब जैसे इसमें कोई वर्ड दिए गए हैं, चिल्ड्रन आपको पता होगा, पुलिस, ठीक, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी फार्म, ठीक, मुर्गी फार्म या बतख फार्म हो सकता है, ठीक। जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग का मतलब होता है धनी या संपन्न लोग जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कुलीन वर्ग, जेंट्री, ठीक। कैवेलरी का मतलब क्या होता है, घुड़सवारी, ठीक। वर्मिन का मतलब क्या होता है, जो अन्न में कीड़े पाए जाते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, वर्मिन, यानी अन्न आदि में पाए जाने वाला कीड़ा। ये हो गया। उसके बाद में पब्लिक, मिलिट्री का मतलब होता है सेना, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी, ठीक। उसके बाद में क्लेर्जी, क्लेर्जी का मतलब क्या होता है, पुरोहित, इसको देख लीजिए और लिखिए, ठीक। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम जो दिया गया आपका, उसमें कुछ वर्ड दिए जाएंगे जिनका हम अगर यूनाइट सेंस में प्रयोग करें तो उनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर अलग अलग डिवाइड सेंस में प्रयोग करेंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखते हैं नियम, जो नंबर हो डाल लीजिएगा, ठीक। तो कुछ वर्ड जिनका यदि यूनाइट सेंस में प्रयोग किया जाए
सिमिलर हेल्पिंग वर्ब, और यदि डिवाइड सेंस में प्रयोग किया जाए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल में देखें इसका, अगर एग्जाम्पल में देखें जैसे हो गया कमिटी, उसके बाद में ज्यूरी हो गया, कमिटी हो गया, ज्यूरी हो गया, उसके बाद में जैसे देखें गवर्नमेंट, ठीक, ये वर्ड होगा। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखें सेंटेंस के रूप में, जैसे कमिटी का बनाना हमें। अब हमने बताया कुछ वर्ड जिनका यदि यूनाइट सेंस यानी एक रूप में प्रयोग किया जाए तो क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, तो कमिटी का प्रयोग जब हम सिंगुलर के रूप में करते हैं द कमिटी वाज वन, यानी कि जो समिति है वो एक है। ठीक, ऑन दिस पॉइंट, ये हो गया। उसी के बाद अगर हम देखें, अगर इसका डिवाइड सेंस में प्रयोग करें द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। हमने पढ़ा सिंगुलर के रूप में अगर प्रयोग करना है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, जो कमिटी है यानी समिति है वो वन है यानी यूनाइट है ऑन दिस पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर जो कमिटी है समिति है वो एक है, तो इस वजह से यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में जब कमिटी डिवाइड हो जाती है तो द कमिटी वर, यानी कि हम यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, यानी जो कमिटी है वो एक मतलब पॉइंट पे डिवाइड है, यानी कि सबके मत एक समान नहीं है। ठीक, तो ये रूल हो गए। उसके बाद में आगे देखेंगे जो नेक्स्ट रूल बचेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।